ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, हिंदू धर्म में हरितालिका तीज कुंवारी लड़कियों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। भक्तों, इस दिन कुंवारी कन्याएं जीवन में मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए व्रत रखती हैं। हरितालिका तीज पर कुंवारी लड़कियों के लिए विवाहित महिलाओं से व्रत के नियम अलग होते हैं। भक्तों में मनचाहा वर पाने के लिए रखा जाने वाला हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को है। यह उपवास बेहद कठिन होता है क्योंकि इसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन इस उपवास को अविवाहित लड़कियां भी रखती हैं। मित्रों, माना आता है कि इस व्रत को करने से रही लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। हालांकि कुंवारी कन्याओं के लिए व्रत के नियम कुछ अलग होते हैं। उन्हें निर्जला उपवास रखने की जरूरत नहीं है। वह पानी पीकर और फलाहार कर अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। लड़कियां सुबह उठकर नहा धोकर कर का संकल्प लें और उसके बाद पूरे दिन उपवास करें और शाम को तैयार होकर शिव पार्वती की पूजा करें और व्रत का पारण करें। वहीं आपको बता दें कि कुंवारी कन्याएं इस व्रत का पारण करें और कैसे करें, तो बता दें कि चतुर्थी के सूर्योदय के बाद इस व्रत को खोला जाता है। आप सुबह शिव और पार्वती की पूजा करने के बाद इस व्रत को खोल सकते हैं और पानी के साथ इस व्रत का पारण करें। इसके बाद बिना लहसुन प्याज वाला भोजन ग्रहण करें। भक्तों, इस दिन हरितालिका तीज की कथा मात्र चुपके से भी सुनने से जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है। आज के दिन हरितालिका तीज की कथा सुनने से उस व्यक्ति पर धन की वर्षा होती है। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुधर जाता है। आज के दिन कथा सुनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। भक्तों, इस कथा को आप इग्नोर न करें और हरितालिका तीज की कथा पति पत्नी को अवश्य सुनना चाहिए। लिए व्रत बिना रखे ही पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। भक्तों, आइए सुनते हैं हरितालिका तीज का व्रत कथा। शिव जी ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरी ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था और बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी और उनके लिए उन्होंने कठोर तप किया गया। सालों तक निराहार रहकर उन्होंने कठोर तप किया गया। यह सब देखकर उनके पिता बहुत दुखी थे। भक्तों, एक दिन नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले, महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने इसकी सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से कर दिया है। भक्तों, यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई और उन्होंने अपनी सखी को बताया कि वह भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत कर रही है। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू कर दिया गया, जिसके लिए उन्होंने रेड से एक शिवलिंग की स्थापना की। भागदौड़ संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना उना की थी। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया था। उनकी तरफ से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया गया। भागदौड़ अगले दिन अपनी सखी के साथ में माता पार्वती ने व्रत का पारण किया गया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद अपनी पुत्री के घर छोड़ देने से बहुत व्याकुल थे। वह माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे जहाँ माता पार्वती थी।
भक्तों इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपना घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने का अपना संकल्प और भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में भी बताया। भक्तों इसके बाद माता पार्वती के पिता हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और वे भगवान शिव के साथ माता पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए और कुछ समय बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ पूरे विधि विधान पूर्वक करमा दिया। दोस्तों मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती है वह मनचाहे वर को प्राप्त कर दी है। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशियां बरकरार रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। भक्तों इस दिन अगर आप व्रत भी नहीं रखते हैं तो हरितालिका तीज की कथा अवश्य सुनें। हरितालिका तीज की कथा सुनने मात्र से आपके सभी बिगड़े कार्य पूर्ण हो जाते हैं। पति पत्नी में कभी दूरियां नहीं होती बल्कि प्यार और खुशी अली में बढ़ोतरी होती है।